हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने ठीक पिछले वीडियो में विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्यों के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी। ठीक उसी क्रम में दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो भी कुछ वैसे ही होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी दोस्तों जगन्नाथ धाम से जुड़ी कुछ रोचक तथा रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जगन्नाथ धाम विश्व के सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं तथा दोस्तों ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में ही निवास करने लगे थे, इसीलिए ये मंदिर और भी विशेष हो जाता है। दोस्तों, यहाँ के कुछ चमत्कारों के बारे में जान करके कोई भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सभी भगवान जगन्नाथ के इस पावन धाम से जुड़े कई सारे रोचक तथा रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। इसी क्रम में दोस्तों जिस पहले फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे ये काफी मिस्टीरियस भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ध्वज लहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत होता है। दोस्तों, पुरी में स्थित इस मंदिर में एक लाल ध्वज के ऊपर में स्थापना की गई है, जो कि हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। दोस्तों, ऐसा किस कारण से होता है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह अपने आप में काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई ध्वज हो, कोई अगर झंडा हो, वो हमेशा हवा के उल्टा ही लहराता रहे। इसके अलावा भी दोस्तों यह भी काफी आश्चर्यजनक बात है कि प्रतिदिन सायंकाल यानी कि शाम के समय में मंदिर के ऊपर में स्थापित ध्वज को मानवों के द्वारा उल्टा चढ़ करके बदला जाता है। दोस्तों, ये जो झंडा है यह भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। इस पर मुख्य रूप से शिव का चंद्र बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा इस मंदिर से जुड़ा रहस्यमयी बात है वह इसकी गुंबद की परछाई को लेकर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह मंदिर माना जाता है कि दुनिया का सबसे भव्य तथा ऊंचा मंदिर है। दोस्तों, आप इस मंदिर की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का यह सुप्रसिद्ध मंदिर तकरीबन 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह तकरीबन 214 फुट लंबा है। दोस्तों, इस मंदिर के पास खड़े रह करके इसकी गुंबद को देख पाना निश्चित तौर पर इम्पॉसिबल सा है, लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात यह भी है कि इस मंदिर का जो मुख्य गुंबद है इसकी परछाई दिन के किसी भी समय में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। इस मंदिर से जुड़ा दोस्तों जो तीसरा रहस्य है वह इसकी सुदर्शन चक्र को लेकर के है। दोस्तों, आप पुरी में किसी भी स्थान से अगर मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही नजर आएगा। इसे दोस्तों नील चक्र भी कहा जाता है तथा यह अष्ट धातुओं से निर्मित है। दोस्तों, जो इसको लेकर के जो चौथी सबसे रहस्यमयी बात है वह यहाँ की हवा की दिशा को लेकर के है। दोस्तों, सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को ठीक इसके विपरीत हो जाती है, लेकिन दोस्तों पुरी में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं बनती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, वहीं दोस्तों यहाँ पर यानी कि पुरी में हमेशा जमीन से हवा समुद्र की ओर जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। दोस्तों इस मंदिर से जुड़ा जो 5वां सबसे रहस्यमयी तथ्य है वह इसकी गुंबद से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर के गुंबद के आसपास ऐसा आज तक कभी भी नहीं देखा गया कि कोई पक्षी उड़ता हुआ पाया गया हो। इसके ऊपर से दोस्तों इसके अलावा विमान को भी नहीं उड़ाया जा सकता। आमतौर पर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों में जिसमें भी गुंबद बना हुआ होता है वहां पर अक्सर देखा जाता है कि पक्षी आकर के या तो बैठ जाते हैं या फिर आसपास में उड़ते हुए नजर आते हैं। पर दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल के साथ पता नहीं ऐसा क्या है, पर वहां पर कभी भी पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा गया है उस गुंबद के आसपास में। इस मंदिर से जुड़ा दोस्तों जो छठा तथ्य है सबसे बड़ा वह इसकी रसोई घर को लेकर के है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में कभी भी श्रद्धालुओं के लिए खाना कम नहीं पड़ता। तकरीबन यहाँ पर 500 रसोइये अपने 300 और सहयोगियों के साथ मिलकर के भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों लगभग 20 लाख भक्त यहाँ पर औसतन प्रतिदिन भोजन करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे भी दोस्तों पता नहीं कैसे पर लाखों लोगों का पेट आराम से भर सकता है। इस मंदिर में दोस्तों जो प्रसाद तैयार किया जाता है वो कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है कि इसका कभी भी एक भी यानी कि थोड़ा सा भी हिस्सा व्यर्थ नहीं जाता, यानी कि यहाँ पे जो प्रसाद तैयार होता है वो कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। दोस्तों मंदिर की रसोई घर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो प्रसाद तैयार किया जाता है यह सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है।
इस प्रोसेस में दोस्तों जो सबसे ऊपर का बर्तन होता है उसमें जो भी पकवान रखा होता है वो सबसे पहले तैयार होता है और उसके बाद क्रमशः नीचे की तरफ में एक एक करते के सारा बर्तन पकते जाता है। यानी कि दोस्तों इस तरह से देखा जाए कि तो ऐसा हम पाएंगे कि सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। ये भी काफी सोचने वाली बात है। सातवां रहस्य दोस्तों इस मंदिर में समुद्र की ध्वनियों या फिर लहरों का जो आवाज है वो ना सुनाई देने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप जब कभी भी यहाँ पर जाते हो पुरी में तो आपको यहाँ पर इस मंदिर के आसपास में स्पष्ट रूप से जो यहाँ का जो पास का जो सागर है उसकी लहरों की आवाज सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों ज्यों ही आप मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते हो यानी कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे दोस्तों तो मंदिर के अंदर होने पर आपको इस तरह की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसे दोस्तों शाम के समय में भी स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। ठीक इसी तरह दोस्तों ये जो मंदिर है इसके बाहर में एक स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शवों को यानी कि लाशों को जलाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको उन लाशों के जलने की गंध भी महसूस होगी अथवा मंदिर के अंदर रहने पर ना ही आपको किसी प्रकार की जलने की गंध महसूस होती है ना ही किसी सागर के ध्वनि का आवाज सुनाई देता है। आठवां रहस्य दोस्तों इस मंदिर के अंदर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ही जगन्नाथ कहा जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। जगन्नाथ के साथ दोस्तों यहाँ पर उनके भाई बलभद्र यानी कि भगवान बलराम तथा बहन सुभद्रा भी विराजमान है। दोस्तों तीनों की ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर वो काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार नवीन कलेवर होता है यानी कि ये मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं लेकिन आकार और रूप जो होता है वो वही रहता है। ऐसा दोस्तों कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती बल्कि वो केवल दर्शनार्थ ही रखी गई होती हैं। अगला दोस्तों जो एक बहुत इस मंदिर से जुड़ा जो रोचक तथ्य है रहस्य है वो इसकी रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ बलराम तथा माता सुभद्रा रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा दोस्तों 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। दोस्तों रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी गुंडीचा को ही भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। दोस्तों अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिनों तक रहते हैं तथा आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा उनकी होती है। भगवान जगन्नाथ का दोस्तों रथ जो होता है उनका नाम नंदीघोष पड़ा है। इसके अलावा देवी सुभद्रा का जो रथ है उसे दर्प दलन का नाम दिया गया है और इसके अलावा भगवान बलभद्र का जो रथ है उसे तलध्वज कहा जाता है। दोस्तों पुरी के गजपति महाराज इसमें सोने की झाड़ू बुहारते हुए जिसे छेरा पेरनन का जो रस्म है वो कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी बातें इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य तथा रहस्य थे जिसके बारे में मुझे लगा कि आपसे बातें शेयर करनी चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस लाएं तो वो आप तक नोटिफिकेशंस के माध्यम से इजीली पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।